जो सुनते ही दिल को छू जाए। कशिश एक ऐसी ही एल्बम है जिसमें 4 गाने हैं, 2 हिंदी और 2 मराठी। इस एल्बम के बारे में और बताने के लिए मैं विवेक गुप्ते जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी। ही इज दी एवरीथिंग, प्रीटी मच एवरीथिंग ऑफ व्हाई यू आर सेइंग नो? आई एम कॉलिंग एवरीवन। आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अमित देशपांडे हियर। वी हैव ऑल मल्टी टैलेंटेड पीपल। एक जना बहुत सारे काम करता है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग देम मल्टीटास्कर। एंड आल्सो रेशम इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जिन्होंने 2 गानों का हिस्सा है, 2 म्यूजिक वीडियोस हैं और 2 ऑडियोज हैं। सबसे पहले तो हम इस एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे, कशिश क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास करके मेरे जो खास मेहमान हैं जो मेरे एक बुलावे से इधर आ गए। हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है जो जिनकी ज़िंदगी मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार इनके बीच गुजरी है। उनका नाम है अनुराधा ताई कुडालकर। आप सबको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो पता होगी, उसमें से लक्ष्मीकांत जी जो थे उनके बड़े भाई शशिकांत कुडालकर जो उनके म्यूजिक अरेंजर रह चुके हैं, उनकी पत्नी है अनुराधा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हमारे साथ 2 बहुत स्पेशल गेस्ट है। आई थिंक इनका स्वागत तो तालियों से होना चाहिए। अपना वक्त निकाल के ये लोग आए हैं। थैंक यू। हमारी आज की दूसरी स्पेशल गेस्ट है जिनकी परफॉर्मेंसेस के लिए तालियां सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बट अमेरिका में और पाकिस्तान में भी बजी है। साधना जेजुरीकर जी, जो एक जुनून था सर पे कुछ कर दिखाना है, और ये इस जुनून की नींव रखी थी मिस्टर प्रफुल्ल देशपांडे जो अमित देशपांडे के पिताजी हैं। थैंक यू सर। उन्होंने जस्ट एक हमें थॉट दिया था कि कुछ एल्बम बनाया जाए, बिकॉज अमित देशपांडे काफ़ी टैलेंटेड सिंगर है जो यूएस में जॉब करते हैं, उधर रहते हैं, बट बजाय इसके कि वो बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर है, यूएस में जाके पढ़ाई करने के बाद उन्होंने क्लासिकल संगीत की काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ली है, और उसके बदौलत वो पिछले 6 सालों से यूएस में प्रोफेशनली सिंगिंग शोज कर रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म से लेके इस प्लेटफॉर्म तक उनका सफ़र जो भी रहा, आई थिंक वही बोले तो अच्छा है, बट वो बेसिस था हमारे इस थॉट का कि हम लोग कुछ कर दिखाएं, कुछ एल्बम की तौर पे बनाएं, और वहीं से शुरू हुई ये कशिश। मैं आगे की बातों के लिए अमित को मैं बिल्कुल। मुझे लगा था मल्टीटास्कर है, मैंने इससे बोला था क्योंकि फीचर भी किया है इन्होंने, गाना भी गाया है, प्रोड्यूस भी किया है, लेकिन अभी इन्होंने बताया इंजीनियर भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। दैट इज समथिंग। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर से ये क्रिएटिव फील्ड, गाने का शौक, संगीत की पढ़ाई, ये सब कैसे और कहाँ से शुरू हुई? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप वक्त निकाल के मेरे लिए आए, स्पेशली द चीफ गेस्ट एंड द मीडिया। थैंक यू वेरी मच। सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से था। स्कूल से ही मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल से नहीं शुरू की, फिर भी प्रोग्राम्स, इंटर कॉलेज प्रोग्राम्स, कल्चरल शोज मैं पहले से पार्टिसिपेट करता आ रहा हूँ। कॉलेज में मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन मेरा असली ट्रेनिंग जो है वो अमेरिका में जाके शुरू हुआ। मृणालिनी जी अरकाटकर जो मेरी गुरु है, वो मिशिगन में मैं जहाँ रहता हूँ वहीं रहती हैं, और कई साल से वो हिंदुस्तानी क्लासिकल का ट्रेनिंग देती आ रही है, तो उनसे मैं अभी भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। उनकी वजह से मुझे वॉइस कल्चर, परफॉर्मेंस, सिंगिंग टेक्निक, इसका काफ़ी ज्ञान और नॉलेज मुझे मिला, तो थैंक्स टू हर। और वहाँ जाके मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए। मेरी खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी है, हम काफ़ी सारे फंडरेजर शोज़, छोटे बड़े काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं यूएस में। मैंने चंद प्रोग्राम्स इंडिया में भी किए हुए हैं। तो ये करते करते जब मेरी शादी हुई तब I got to know Vivek Gupte, very interesting personality, very colorful personality. तो he
उन्होंने कई गाने पहले भी लिखे हुए हैं, कई अच्छे नगमे लिखे हुए हैं, और कशिश के लिए जो हमारी जो जर्नी है, हमारा जो इसका काम जो शुरू हुआ गए 1 साल से, करीब 1 साल से, तो उन्होंने कई अच्छे नगमे लिखे हैं इसके लिए, और मुझे सुनाए और मुझे सुनते ही बहुत पसंद आए। इसमें 2 मराठी और 2 हिंदी सॉन्ग्स हैं, तो थोड़ी सी ये स्पेशल अलग कोशिश थी मल्टीलिंगुअल एल्बम बनाने की। तो जो उन्होंने जो गानों हमारे दूसरे गेस्ट साधना जी के लिए थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। फ्लैश नीचे लो। साधना जी भी एक्चुअली भोपाल में रहती है, बट ये मेरी खुशनसीबी है, मुंबई में है अभी, सॉरी उज्जैन में रहती है। थैंक यू। Thank you very much, everybody, media and chief guest विवेक and देशपांडे जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे यहाँ पे आके याद आ रहा है कि हमारा एल्बम यहीं पे लॉन्च हुआ था, और मेरा एल्बम उस हरिहरन साहब ने किया था, ही वॉज देयर, एंड पंडित विश्वमोहन भट्ट वॉज देयर, पिनाज माई फ्रेंड who's often performing with me, and it's a privilege to be here today with album with Vivek ji. I am looking forward such more songs to do with Vivek. It was a wonderful experience. और मैं बहुत आपके एल्बम के लिए बधाई देती हूँ, और है ना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव रहा बनाने का? मेरे लुक सेंटर अभी तक जोड़ी गाने के ज़्यादातर रोमांटिक सॉन्ग्स ही रहे, तो दुख भरे गाने मैंने अभी तक किए नहीं, करना भी नहीं चाहूँगा। और बट इंस्पिरेशन यही था कि कुछ एक अच्छा करने की कोशिश करें, और शुरू से ही एक लड़का और एक लड़की स्टोरी दिमाग में थी, तो उसी स्टोरी पे ध्यान रखते हुए। रेशम जी, आप स्टैंडिंग इन द वीडियो, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था? और अमित जी के बारे में विवेक जी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से बहुत ही बढ़िया कॉम्पोजिशन, और ऑफकोर्स सिंगिंग, एक्टिंग, सब कुछ किया है। दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी टीम बनाई, एंड दैट वाज रियली नाइस टू लाइक, आपने भी देखा कि हाउ द सॉन्ग्स हैव टर्न्ड आउट टू बी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली है, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। कोई अनकम्फर्टेबल फीलिंग नहीं थी, या ऐसे नहीं था कि ओ आई how will I do this, or if they want anything. बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन रहा हम सबके बीच में, and that made it easy for us and a very fun experience. बड़ा सटल वे में एल्बम था, लुक सो गुड, सो ब्यूटीफुल, बहुत कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करा गया है, बहुत सूथिंग लगा सब कुछ। विवेक, क्या ब्रीफ था आपका जिसमें कोरियोग्राफ किया गया है, जिसमें शूट किया था, प्रोडक्शन वाले रियली हाई। सो मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है कि मेरा ये मानना है कि जब भी कोई गाना बनाओ तो ऐसा बनाओ कि विदिन अ मिनट लोगों के मुंह में आ जाए, बिकॉज कई गाने होते हैं जो टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, बहुत क्लासिकली एडवांस होते हैं, बट आम आदमियों को समझने में काफ़ी मतलब देर लग जाती है, या उनको गुनगुनाने में तकलीफ होती है, तो वो हम लोगों ने थोड़ा अवॉइड किया। और मेरी कोशिश हमेशा से यही रही कि ऐसे गाने बनाओ जो इमीडिएटली मासेस के मुँह में आ जाए। ओके, लिखा बड़ा अच्छा गया है गानों की, लिरिक्स की हम बात करें, क्या जहन में था जब लिखा जा रहा था? जहन में बहुत सारी बातें होती हैं, जब कोई कवि लिखता है तो सारी बातें तो इधर नहीं बताई जा सकती, बट जैसे मैंने पहले भी कहा, एक लड़का और एक लड़की की स्टोरी, एक दास्तां पूरी, अगर आप चारों गाने सुनो तो चारों गाने एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, पूरी ज़िंदगी के अलग अलग पल बयां करते हैं। ओके, अमित क्या कहना चाहेंगे, और कैसे एक्सपीरियंस रहा? और एक ये अपने आप में बहुत नायाब चीज़ है, एल्बम हमने बहुत देखी है बीइंग अ जर्नलिस्ट, मराठी हिंदी का मिश्रण, ये अपने आप में समथिंग यूनिक है। और कशिश जो गाना है, उससे पहले जो गाना चला, उसके बाद कशिश चला, बहुत 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 अच्छे लगे हैं। तो जैसे विवेक जी ने बताया, पहली बात तो आप इसे एक फैमिली एल्बम कह सकते हैं। विवेक जी मेरे ब्रदर इन लॉ है, रेशम मेरी कज़न है, तो इन सब के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, एंड आई वाज वेरी मच एट ईज, क्योंकि ये
वैसे मेरा पहला डेब्यू प्रोफेशनल एल्बम है, तो विवेक से काफ़ी गाइडेंस मिला मुझे रिकॉर्डिंग के दौरान, कैसा फील चाहिए, अब कैसी आवाज़ चाहिए, कैसा टोन चाहिए। और जैसे विवेक जी ने बताया ये एल्बम एक स्टोरी है, तो इसलिए वो 4 गाने कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसलिए वो पहले तो मल्टीलिंगुअल एल्बम बनाने की कोशिश की हमारे दिल में पहले से थी, और उसमें भी ये गाने जो इतनी खूबसूरती से और सिंप्लिसिटी से बनाए हुए हैं वो कोई भी आसानी से गुनगुना सकता है। Okay, Resham, one of the senior journalists who was present. Well, thank you so much. Let's hope for the best, of course. कि मुझसे कुछ कहना नहीं चाहूँगी, but of course it's thank you. Yes. Yeah, I feel flattered. Do you think it's a good start? एक दौर आ रहा है वापस से सिंगल का, एल्बम्स का. Yes, honestly, I have been a huge fan of album songs. अगर आप देखें, मूवी सॉन्ग्स तो एक होते ही है, बट एल्बम सॉन्ग का फील ही कुछ एक अलग होता है. इट टेक्स यू समवेयर एल्स. और I have always loved listening to album songs, so I am also happy to be a part of it, and yeah, I think you guys have done a great job. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रेशम के बारे में, वो खुद एक प्रोफेशनल मॉडल और एक्ट्रेस है, इसकी वजह से उसने मुझे काफ़ी ऑन स्क्रीन बहुत हेल्प की. ये बहुत बड़ी बात है कि नॉर्मली मॉडल होते हैं वो खुद के बारे में बहुत सोचते हैं कि मैं कैसे दिखूँगी, लेकिन इसने बहुत सपोर्ट किया ऑन स्क्रीन. उसकी वजह से जो कंफर्ट लेवल है वो पाया. हमें से बीइंग फ्रॉम यूएस, तो क्या प्लानिंग है कुछ यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होने की एज एन एक्टर? ये एक पहली स्टेप बोल सकते हैं. ख्वाहिश तो बहुत है, ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन ये पहली कोशिश बोल सकते हैं. होपफुली अगर भगवान ने चाहा तो. लास्टली सर 2 लाइनें अगर गुनगुना दें हमारे ऑडियंस के लिए. मराठी गाना गा. Thank you very much. बहुत सालों से गाना गाते आ रहे हैं, और मैं आज बहुत खुश हूँ बिकॉज हम लोग इस दिन की बहुत दिनों से हम लोग दिन के लिए वेट कर रहे हैं. और इस दोनों अमित और विवेक दोनों की बहुत हार्डवर्किंग है, और मैं बहुत खुश हूँ. विवेक जी डायरेक्शन किया था काफ़ी साल पोजिशन है, तो आज मैं जब देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब आई लाइक टू कांग्रेचुलेट द एंटायर कम्युनिटी ऑफ कशिश. एंड ये वीडियो रिलीजिंग ऑन यूट्यूब टी सीरीज़ के चैनल पे होता है, वो काफ़ी बड़ी बात है. क्योंकि यूट्यूब जो टी सीरीज़ की बात करें तो 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो एक वाइड आपको पब्लिसिटी देगा. उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये कि इतनी सारी लोग देखेंगे, और सबकी मेहनत है इसमें. सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की हुई है, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सब लोग हमारे गाने सुने, और अगर आपको कोई फीडबैक हो तो डेली हमें कमेंट्स पोस्ट करें, और हम लोग और भी अच्छा करने की कोशिश करें.